Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ रहे हैं, डेट इज़ फोर्स एंड मोशन. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज़ लेक्चर 5 अबाउट रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यूनिट ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड. आज हमने जो पढ़ना है वो क्या है कि रिलेशन क्या है स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का, और किस तरह से मोशन को एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. इसके अलावा हमने देखना है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो क्या बताता है. स्पीड का यूनिट क्या है अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल. इसके अलावा हमने देखना है कि जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकाली जाती है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है. सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं. फॉर्मुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्टेट द एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड. कैलकुलेट एवरेज स्पीड. सो एसएलओ में हमने क्या सीखना है. इन एसएलओ में हमने देखना है कि जो रिलेशन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का वो क्या है, किस तरह से मोशन को स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है स्पीड का. इसके अलावा जो एवरेज स्पीड है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं. लाइक अ बॉय इज होल्डिंग अ बॉल. सो बॉल क्या है, स्टेशनरी है, बॉल की कोई मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि बॉय ने उसको होल्ड किया हुआ है. नेक्स्ट इज अ बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल. सो मुझे बताएं कि यहाँ पे बॉल की मूवमेंट हो रही है या नहीं. यस, जब बॉय जो है बॉल को थ्रो कर रहा है, उसको फेंक रहा है, तो क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो रही है. उसको वो बॉल जो है वो अपनी स्टेशनरी हालत से मूवमेंट में चेंज हो रहा है. सो नेक्स्ट इज अ बॉय इज स्टॉपिंग अ बॉल फ्रॉम मूवमेंट. अब एक बॉल है जो ऑलरेडी मूविंग है, मूवमेंट में है ऑलरेडी. अब उसको एक लड़का जो है वो रोक रहा है. तो अब मुझे बताएं कि इसमें क्या चेंज आ रहा है. यस, जो बॉल था वो अपनी मोशन की हालत से स्टेशनरी हालत में वापस आ रहा है. सो इन सब को करने के लिए जो ये डिफरेंट सीन्स में आपने देखा कि एक बॉय होल्ड कर रहा है, एक बॉय थ्रो कर रहा है, और एक बॉय जो है वो उसको दोबारा से स्टॉप कर रहा है. सो इन तमाम सिनेरियोज में इन लड़कों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है. यस, दैट इज फोर्स. फोर्स अप्लाई हो रही है तो ये तमाम एक्ट हो रहे हैं. सो फोर्स जो है वो अप्लाई होती है तो क्या होता है कि मोशन स्टार्ट होती है या फिर मोशन स्टॉप होती है. सो मोशन क्या है, मोशन जो है वो उसकी चेंज ऑफ स्टेट है. कि बॉल जो था वो पहले स्टेशनरी था, उस पर फोर्स अप्लाई की, उसको थ्रो किया गया, तो उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हुई और वो मूवमेंट में आई, तो दैट इज मोशन. So what is pre-reading question? What is motion? Yes, motion is the state of position of object. मतलब वो पहले स्टेशनरी हालत में है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें कोई मोशन नहीं हो रही. जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उसकी पोजीशन स्टेशनरी से मूविंग पोजीशन में चेंज हुई. तो ये जो चेंज ऑफ पोजीशन है ये क्या है, दैट इज मोशन. सो मोशन को हम किस तरह से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में एक्सप्लेन करते हैं. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं. जो फोर्स है हमने देखा था कि वो मेजरेबल क्वांटिटी है. इसी तरह ही जो मोशन है वो भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है. उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, उसको स्पीड,
डिस्टेंस और टाइम की मदद से मेजर किया जाता है। सो मोशन क्या है? मोशन का रिलेशन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के साथ। मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो स्टेशनरी से मूवमेंट हालत में आ रहा है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है हम उसको मेजर करते हैं, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या स्पीड रखी थी, वो स्लो स्पीड में था या फिर फास्ट स्पीड में था। सो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की मदद से हम मोशन को मेजर करते हैं। आप देखते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बेसिकली क्या है। स्पीड इज हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो एक कार जो है वो मूव कर रही है, अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रही है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो दैट इज मोशन। और जब वो एक अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जा रही है तो वो कितनी स्पीड में जा रही है, वो फास्टली जा रही है या बहुत स्लो डाउन जा रही है, दैट इज स्पीड। सो इसको मेजर करने के लिए हम देखते हैं डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जब कार अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आई तो जो उसने दरमियान में जो फासला तय किया, दैट इज डिस्टेंस। सो हम देखेंगे कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया। टाइम इंटरवल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस। जब वो अपनी इनिशियल हालत में थी, इनिशियल पोजीशन में थी और स्टेशनरी थी, उसने मूवमेंट स्टार्ट की और वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आई, तो जो उसने दरमियान में वो फासला तय किया, दैट इज डिस्टेंस। और उसने वो फासला कितने टाइम में तय किया, दैट इज टाइम। तो जब हमें डिस्टेंस और टाइम मालूम होते हैं तो हम उससे उस कार की स्पीड मालूम कर लेते हैं, उस कार की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कार जो है वो कितनी स्पीड के साथ इस फाइनल पोजीशन पे पहुंची। तो इस तरह से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन से हम मोशन को मेजर करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड। सो जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो स्पीड का क्या यूनिट बताता है? स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। जो मीटर है दैट इज डिस्टेंस, के उसने कितने मीटर सफ़र किया, जो उसने फासला तय किया वो कितने मीटर का था, और सेकंड इज टाइम, जो उसने जो टाइम इंटरवल आया उसकी फाइनल पोजीशन से उसकी जो उसकी इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन पे, अगर जब उसने मूवमेंट स्टार्ट की तो उस वक्त जो टाइम था उसको उस वक्त से और फाइनल पोजीशन तक पहुंचते हुए उसको 2 घंटे लगे, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे 10 बजे थे और फाइनल पोजीशन पहुंचते पहुंचते उसको 12 बज गए। तो 2 घंटे का जो टाइम इंटरवल आया वो क्या है? वो टाइम है जो जिस टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर किया। तो जब डिस्टेंस और टाइम हमें मालूम होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या है? दैट इज मीटर पर सेकंड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड्स। सो डिस्टेंस, अगर स्पीड और टाइम पता हो तो उससे हम डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों मालूम हो तो उससे हम टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ये फासला, ये डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा। सो डिस्टेंस और टाइम के डिफरेंट यूनिट यूज़ किए जाते हैं। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है, मीटर में भी और मिलीमीटर में भी। सो इनको मेजर करने के लिए किलोमीटर को ऑडोमीटर की ज़रूरत होती है, मीटर को मीटर रूलर से, और जो मिलीमीटर है उसको हैंड रूलर से मेजर किया जाता है। और टाइम को भी डिफरेंट यूनिट में मेजर किया जाता है, आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में। और को मेजर करने के लिए हम क्लॉक का यूज़ करते हैं, जैसे वॉल क्लॉक होती है उसका यूज़ करते हैं। मिनट्स को यूज़ करने के लिए हम वॉच का यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉच जो हम यूज़ करते हैं, डिजिटल भी और दूसरी भी। इसके अलावा जो सेकंड्स है उसको
यूज़ करने के लिए हम स्टॉप वॉचेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें सेकेंड्स में टाइम पता चलता है। सो नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना डिस्टेंस कवर करता है फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, और दरमियान में वो कहीं स्टे करता है और उसका जो डिस्टेंस है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम फ्रॉम उसकी फर्स्ट इनिशियल पोजीशन से उसकी वो फाइनल डेस्टिनेशन में जाते हुए जो उसको टाइम लगता है, वो सफ़र का उस फासला तय करने का जो टाइम लगता है, दैट इज़ टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है, उससे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको एक एक्टिविटी से हम देखते हैं। इन ट्रेवलिंग अकरम ड्रोव हिज बाइक फॉर 2 hours, 2 hours को लगे, दैट इज टाइम एट 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज डिस्टेंस। सो ये टाइम 1 है और ये डिस्टेंस 1 है। एंड 3 hours एट 70 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस 2 है एंड ये टाइम 2 है। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सो हम इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? टाइम 1 प्लस टाइम 2 हम करेंगे, उसको जो हमारे पास अमाउंट आएगी, और डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 को हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी, तो फिर डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करके हम इसको देखेंगे। सो देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। सो इन 2 और डिस्टेंस कवर्ड इन 2 into 60 किलोमीटर, तो उससे हमने उसका डिस्टेंस निकाल लिया। सॉरी, ये स्पीड थी, तो स्पीड को हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने उसका डिस्टेंस कवर कर लिया। ये डिस्टेंस नहीं, दैट इज स्पीड। ये स्पीड 1 है और ये स्पीड 2 है। सो हम इसको डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो उससे हम डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 मेजर करेंगे। सो जब हमने डिस्टेंस मेजर किया 1, तो वो हमारे पास क्या आया, डेट इज 120 किलोमीटर। नेक्स्ट में हमने 3 hours का टाइम लगा, स्पीड कितनी थी, डेट इज 70 किलोमीटर, तो उसमें डिस्टेंस 2 हमारे पास आया, डेट इज 210 किलोमीटर। अब हम दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया है, डेट इज 330 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस उसको लगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचते हुए, डेट इज 330 किलोमीटर। तो टोटल टाइम जो उसको लगा 2 hours प्लस 3 hours इज इक्वल टू 5 hours। तो टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे। 330 over 5 इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास आई अकरम की, वो क्या है, डेट इज 66 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस और टाइम का पता हो, तो डिस्टेंस और टाइम को हम प्लस करके और टाइम को प्लस करके, तो उस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें डिस्टेंस का पता, डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने टाइम का मालूम करना है और हमें डिस्टेंस और स्पीड का पता है, तो डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड करके हम टाइम का मालूम कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। इट इज मेजर्ड इन 3 एस्पेक्ट्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो जो मोशन है उसको मेजर करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। और इनका डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का आपस में रिलेशन है। हम स्पीड मालूम कर सकते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो कि उसने फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंचते हुए कितना डिस्टेंस तय किया और कितना टाइम लगा, तो उससे हम स्पीड भी मालूम कर सकते हैं।
सो आज की SLO पे ये असेसमेंट है, इसको आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने ISK सही से सॉल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। 2 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, ये आपने सॉल्व करने हैं। अहमद वॉक्स अप टू 0.725 किलोमीटर इन 0.6 आवर्स। ये डिस्टेंस है आपके पास एंड 0.6 आवर्स ये क्या है, डेट इज टाइम। तो व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इससे आपने स्पीड मालूम करनी है। नेक्स्ट इज एन एयरक्राफ्ट कवर्स अ डिस्टेंस at a speed of 80 kilometer per hour, that is speed in 5.2 hours, that is time. So how much distance it cover? So इससे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपके पास स्पीड और टाइम है। सो इन दोनों जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनमें इनका सॉल्यूशन निकालें और अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपने सही से सॉल्यूशन निकाला या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल to explain about motion and relation of speed, distance and time and SI unit of speed. Thank you so much. Allah Hafiz.